जय हिंद। आप सभी लोगों का ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं फिर से बना हूं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं उत्तराखंड पुलिस आगामी 2025 जून में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन पे हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत सारी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ दोस्तों, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट बनाई है। आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी की प्लेलिस्ट है। उत्तराखंड पढ़ना है, उसकी प्लेलिस्ट है। और जीके, वर्ल्ड जीके, उत्तराखंड जीके, भारत का जीके, जो भी पढ़ना है सारी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो एक बार चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं जिनका मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। उत्तराखंड से सारे रिलेटिव पर्सन हैं। 2025 का जो एग्ज़ाम है पुलिस का, आगे जो फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक के जो भर्तियाँ हैं दोस्तों, इनमें सारे यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो के साथ बने रहना, मज़ा आने वाले। सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे दोस्तों तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो को सिर्फ एक दो बार देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर ज्वाला देवी मंदिर स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है, तो कहाँ है, ज्वाला कहाँ से निकलती है, आपने कैसे याद करना है कि ज्वाला जो है उत्तरकाशी से निकलती है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से याद करना है। तो ज्वाला उत्तरकाशी से निकलेगी, तो ज्वाला देवी मंदिर भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। अब देखिए नीचे हाथ के नोट है दोस्तों ये, जबकि ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी में है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, ज्वालपा देवी जो मंदिर है वो पौड़ी में है, ज्वालपा देवी। और सिर्फ ज्वाला देवी आएगा तो वो उत्तरकाशी में है। ठीक है, समझ गए बात को। ज्वाला देवी और ज्वालपा देवी ये थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, तो इनके लिए ट्रिक बना देना कि ज्वाला निकलती कहाँ से, उत्तरकाशी से, और ज्वालपा निकलती है पौड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुशावर्त घाट हरिद्वार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कुशावर्त घाट कहाँ है, हरिद्वार में है। पहले बात ये है, ये क्वेश्चन ये भी याद हो गया। ठीक है, कुशावर्त घाट कहाँ है, हरिद्वार में है। ठीक है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया था, रानी अहिल्याबाई द्वारा। ठीक है, तो हो गए दो क्वेश्चन याद, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन गए। कुशावर्त घाट कहाँ है, हरिद्वार में है, और निर्माण किसने करवाया, तो अहिल्याबाई द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई। हिमालय दर्शन योजना पूरा पढ़ना है कि शुरुआत हुई दोस्तों कब, 7 फरवरी 2015 में। हिमालय दर्शन योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो भाई इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत जो हुई 7 फरवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन, बसंती सॉरी नंदा देवी जागर पुस्तक के लेखक कौन है। नंदा देवी जागर पुस्तक, तो नंदा देवी जागर क्या है, पुस्तक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा किसने लिखा है, तो वो बसंती देवी ने लिखा, बसंती बिष्ट ने लिखा है। ठीक है, तो बसंती बिष्ट करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2015 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम ये था। ठीक है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। अब समझ रहे होंगे भाई, खेल रत्न में खेल से संबंधित पुरस्कार है। ठीक है, और 2015 में इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों, चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या हो गया, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार इसका कर दिया गया 2015 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काशीपुर में स्थित बाला सुंदरी मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ज्वाला देवी, सिर्फ ज्वाला देवी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, ज्वाला देवी। दोस्तों बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, याद होता है। ठीक है, तो ज्वाला देवी मंदिर पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था, उत्तरकाशी में। मैंने क्या बोला था, ज्वाला कहाँ से निकल दिया, उत्तरकाशी से निकल दिया। और ज्वालपा, ज्वालपा कहाँ से, पौड़ी से। हो गया याद। तो काशीपुर में स्थित बाला सुंदरी मंदिर है, पहला क्वेश्चन तो ये होगा। उसका जो जीर्णोद्वार करवाया किस शासक ने करवाया भाई, तो वो शासक कौन था, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा में अंगारा, रेबार, रेबार और अंगारा क्या है,
पत्रिका है, ये पहले से है। और गढ़वाली भाषा में शुरुआत किसने किया था? तो गोविंद चातक। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना कि गढ़वाली भाषा में इनकी शुरुआत हुई थी भाई, किसने? अंगारा और रेबार पत्रिका है, ठीक है। और गढ़वाली भाषा में किसने इनकी शुरुआत करी? गोविंद चातक ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम क्या था? मध्यकालीन नाम पूछा इसने, ठीक है। अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम क्या था? तो राजपुर, ठीक है। और राजाओं की घाटी को कहते हैं राजपुर। राजाओं की घाटी भी अगर कहेगा, राजाओं की घाटी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? तो अल्मोड़ा। हो गया याद इस तरीके से। और राजपुर क्या है? अल्मोड़ा का कौन सा नाम है? मध्यकालीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल नामक रचना किसने की है? तो दुर्गाचरण काला जी ने। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है। नामक रचना किसने की है? दुर्गाचरण काला जी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ग्रुप सी की एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनता है। उत्तराखंड में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, ठीक है, की नींव कब रखी गई थी? तो आपको सीधे याद करना है कि IIM की स्थापना कब हुई? तो 29 अप्रैल 2011। और कहाँ की गई? काशीपुर में। कभी कभी ये भी पूछता है कि ये कहाँ है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो काशीपुर में है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 2011 में, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो, IIM, ठीक है, IIM। तो आगे क्या हो गया? 11 हो गया ना, इससे याद रख सकते हैं। देखो 2011, आगे आगे आपने 2000 केवल 20 लिख देना तो 2011 बन गया। समझ गई बात? तो मुझे तो इस तरीके से याद है, ठीक है। मैंने कैसे याद कर रखा है इसको? IIM। और मुझे सिर्फ 2 याद है, ठीक है, 11। तो मैं एकदम ऑप्शन जैसे दिखेगा मैं टिक कर दूंगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हिमयाण किस पट्टी में स्थित है? हिमयाण, तो हिमयाण है टिहरी गढ़वाल में। हिमयाण किस पट्टी में स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक हत्या नौला बनवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक हत्या नौला ये जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था। अब कौन बनाएगा भाई? नौला वगैरह मकान का निर्माण वगैरह कौन करता है? मिस्त्री करता है ना। तो जगन्नाथ मिस्त्री ने एक हत्या नौला का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दत्तात्रेय मंदिर कहाँ स्थित है? तो दत्तात्रेय मंदिर है बागेश्वर में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सीता माता की याद में प्रतिवर्ष कौन सा मेला मनाया जाता है? तो मनसार मेला है दोस्तों, जो लगता है पौड़ी में, ठीक है। और वो सीता माता की याद में मनाया जाता है। क्लियर? सीता माता, माता से मनसार भी मेला याद हो जाएगा, ठीक है। सीता माता की याद में मनसार मेला लगता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सीता माता क्या थी? मिलनसार थी। ही सीता माता मिलनसार थी, ठीक है। तो मनसार मिलनसार से मनसार मेला कहाँ लगता है? सीता माता की याद में मनाया जाता है। कहाँ लगता है? पौड़ी में लगता है। इस तरीके से याद करो। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? कौन सी बोली? कुमाऊं बोली। ये बोली याद रखनी भाई। तो ये नारी जीवन है। कुमाऊं बोली की सर्वश्रेष्ठ क्या रचना पूछा है? तो नारी जीवन। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीर्तिनगर का पुराना नाम क्या था? तो कीर्तिनगर से आप लोग डेली आते जाते हैं, उसका पुराना नाम था बिलोली गांव। क्लियर? अगला है, थाला बुग्याल। थाला बुग्याल किस जनपद में स्थित है? पिथौरा। था है ना, था, इससे ऐसे याद कर सकते हैं, था से थाला बुग्याल, था से पिथौरा, पिथौरागढ़, ठीक है। थाला बुग्याल पिथौरागढ़। मिल रहा है ना? सेंटेंस को मिलाओ, वाक्यों को मिलाओ, अगर लंबे समय तक याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जिले का गठन कब किया गया था? तो 24 फरवरी 1960। और इसके साथ दोस्तों 2 जनपदों का गठन और भी हुआ था। आप लोगों को कमेंट में बताना है वो 2 जनपद कौन कौन से थे, और इसी डेट को हुआ था। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिले का गठन हुआ। इसके साथ ही 2 जिले और हैं, तो आपने उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई। अगला क्वेश्चन है,
1907 में गोरक्षणी सभा की स्थापना। अब क्या हो गया, पहले क्वेश्चन तो ये याद हो गया कि गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई 1907 में। ठीक, पहले क्वेश्चन ये याद हो गया कि स्थापना जब हुई तो किसने करी होगी, तो किसने करी, धनीराम ने। कहाँ, कोटद्वार में। 3 क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन से। देखो, गोरक्षणी सभा 1907 में स्थापना, किसने करी, धनीराम ने। ठीक है, और कहाँ करी, कोटद्वार में। सभा कौन बनाता, जो धनी होगा वही तो सभा बनाएगा। समझ गए बात को। तो धनीराम ने कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना की। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट मैंने इसको पहले ही कर दिया है। सुरली और गढ़सुम्याल किसको कहा जाता है। सुरली मिर्जिया लगेगी। प्रीतम बर्तमान का गाना सुना होगा आपने कि गढ़सुम्याल देख दो महाराज हैं। तो सुरली और गढ़सुम्याल दोस्तों, गढ़ से गढ़सुम्याल, गढ़ से गरुड़ ज्ञानचंद। ये देखो, सुरली और गढ़सुम्याल किसको कहा जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का राइजिंग मैन किसे कहा जाता है। तो राइजिंग मैन कहते हैं दोस्तों भोला दत्त चंदोला। ठीक है, भोला दत्त जोशी नहीं, जोशी भी दिया होगा ऑप्शन में, लेकिन याद रखना है चंदोला, राइजिंग चंदोला। ठीक है, तो गढ़वाल का राइजिंग मैन किसे कहा जाता है, भोला दत्त चंदोला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को नए नए क्वेश्चन दिलाए जाए। ठीक है, कुछ हाथ से नोट्स होंगे, कुछ डायरेक्टली कॉपीराइट होंगे। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और इसमें कोई भी टॉपिक नहीं आता, अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग भी आगे सुधार कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।